पूरी दुनिया के अमीर और ताकतवर एक तरफ होंगे तब भी युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा। इसको आप लिख लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। आप संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। खबर मधुबनी से है, जहां मधुबनी के बरमोत्तर गांव पहुंचे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। दरअसल मधुबनी के बरमोत्तर गांव में सुरेंद्र ठाकुर के हत्या का मामला जो है उसे लेकर के पप्पू यादव सुरेंद्र ठाकुर के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। वहां उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके आप बातों को सुनिए। केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, हमें भी लगातार कंफ्यूजन पैदा किया गया। चूंकि हम उस वक्त ही जिस वक्त मुलायम सिंह जी की डेथ हो गई थी, हम उसके बाद ही आना चाह रहे थे। हमने अपने जिला अध्यक्ष को भी कहा, वहां इलाके के सबसे बातचीत करी, उप मुखिया सरोज जी से लेके सबसे इन्होंने बातचीत की। और मैंने स्पष्ट रूप से जब इनको हमने कहा कि वो हत्या है, उसको आप कोई भी आदमी, मैं नहीं मानूंगा कि वो हत्या नहीं है। क्या वो गरीब आदमी है इसलिए उसको जैसे मन तैसे आप डाइवर्ट कर दीजिए। थाना प्रभारी जी की जो इसमें भागीदारी है वो सही नहीं है। वो सही तरीके से यहाँ के थाना प्रभारी ने इनको मॉनिटरिंग नहीं किया, जो मैंने एसपी को भी कहा। मैंने कहा कि आप अलग तरीके से इस केस को देखिए, उसकी एसएफएल रिपोर्ट से लेकर के सारी चीजें। एसपीडी ट्रायल के लिए हम लिखेंगे, आज ही रात हम सीएम से भी बात करेंगे इस केस पे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भरोसा रखिएगा। मैं बात करूंगा, कोई भी व्यक्ति जितना बड़ा हो इस केस को प्रभावित नहीं कर पाएगा। पार्टी की ओर से हमारे दोनों जिला अध्यक्ष झंझारपुर सुभाष जी और इन लोगों ने, और हमारे चुनाव लड़े थे गौरी जी, इन लोगों ने 20,000 रुपया पार्टी की तरफ से इनको दिया है कि ये अपनी परवरिश कर पाए। मेरा नंबर इनके पास होगा। और एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अमीर और ताकतवर एक तरफ होंगे तब भी युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा। इसको आप लिख लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। आप संभावना। अब अभी कल परसों मधुबनी में एक समझा को वहां जिंदा जला दिया, मार दिया, वो जयनगर के पहले कलवाही में। मैं कल वहां भी जाऊंगा शाम में, जिंदा। कब से बाबूबरही स्थित बरमोत्तर गांव में मधुबनी के सुरेंद्र ठाकुर का हत्या मामला बेहद दुखद और संगीन है, जिसे लेकर जन अधिकार पार्टी यानी जाप के जो सुप्रीमो हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुरेंद्र ठाकुर के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही प्रशासन के वरीय अधिकारियों से बात कर उन्हें न्याय दिलाने का आग्रह भी किया। इसके अलावा उन्होंने पार्टी की ओर से तत्काल 20,000 रुपये की आर्थिक मदद भी दी है। तो देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुरेंद्र ठाकुर के परिजनों से मिल रहे हैं। उन्हें तत्काल प्रभाव से 20,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की बात भी कह रहे हैं। तो छोड़े जाते हैं आपको पप्पू यादव के बातों के साथ। केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, हमें भी लगातार कंफ्यूजन पैदा किया गया। चूंकि हम उस वक्त ही जिस वक्त मुलायम सिंह जी की डेथ हो गई थी, हम उसके बाद ही आना चाह रहे थे। हमने अपने जिला अध्यक्ष को भी कहा, वहां इलाके के सबसे बातचीत करी, उप मुखिया सरोज जी से लेके सबसे इन्होंने बातचीत की। और मैंने स्पष्ट रूप से जब इनको हमने कहा कि वो हत्या है, उसको आप कोई भी आदमी, मैं नहीं मानूंगा कि वो हत्या नहीं है। क्या वो गरीब आदमी है इसलिए उसको जैसे मन तैसे आप डाइवर्ट कर दीजिए। थाना प्रभारी जी की जो इसमें भागीदारी है वो सही नहीं है। वो सही तरीके से यहाँ के थाना प्रभारी ने इनको मॉनिटरिंग नहीं किया, जो मैंने एसपी को भी कहा। मैंने कहा कि आप अलग तरीके से इस केस को देखिए, उसकी एसएफएल रिपोर्ट से लेकर के सारी चीजें। एसपीडी ट्रायल के लिए हम लिखेंगे, आज ही रात हम सीएम से भी बात करेंगे इस केस पे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भरोसा रखिएगा। मैं बात करूंगा,
कोई भी व्यक्ति जितना बड़ा हो इस केस को प्रभावित नहीं कर पाएगा। पार्टी की ओर से हमारे दोनों जिला अध्यक्ष झंझारपुर सुभाष जी और इन लोगों ने, और हमारे चुनाव लड़े थे गौरी जी, इन लोगों ने 20,000 रुपया पार्टी की तरफ से इनको दिया है कि ये अपनी परवरिश कर पाए। मेरा नंबर इनके पास होगा। और एक बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया के अमीर और ताकतवर एक तरफ होंगे तब भी युद्ध होगा, धर्म युद्ध होगा। इसको आप लिख लीजिए, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। आप संभावना अब अभी कल परसों मधुबनी में एक समझा को वहां जिंदा जला दिया, मार दिया, वो जयनगर के पहले कलवाही में। मैं कल वहां भी जाऊंगा शाम में, जिंदा।